तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो ईमानदारी, लालच और एक कह सकते हैं जादुई इंसाफ के बारे में है। और मजे की बात यह है कि कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, पर इसकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। और कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां चारों तरफ बस बेबसी है। और इसी बेबसी के बीच ये एक ऐलान, बस यहीं से असली कहानी का संघर्ष शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो लालच और इंसानियत के बीच जो जंग छिड़ने वाली है ना, उसका पहला पन्ना है। अच्छा, तो इस कहानी की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि माहौल क्या था और कहानी के सेंटर में कौन से दो लोग थे। दो ऐसे लोग जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल ही उलट थी। तो रामपुर गांव में जो भयानक सूखा पड़ा था, वो सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, वो एक तरह का प्रेशर है जो हर किरदार को परखता है, उनकी परीक्षा लेता है। और सच ही तो है, जब पानी जैसी मामूली जरूरत के लिए भी तरसना पड़े, तभी तो इंसान का असली रंग सामने आता है। और यहाँ आते हैं हमारे दो मेन किरदार, सोमेश और गजेंद्र। बिल्कुल दो अलग दुनिया। एक तरफ है सोमेश, जो इतने बुरे वक्त में भी इंसानियत नहीं छोड़ता, और दूसरी तरफ है गजेंद्र, जो लोगों की मजबूरी में भी अपना फायदा ढूंढ लेता है। तो ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये दो अलग अलग सोच की टक्कर है। अब देखिए, गजेंद्र का ये जो घटिया काम था ना, ये सिर्फ गुस्से में नहीं किया गया था। ये उसकी सोच दिखाता है कि उसे किसी और की भलाई देखी ही नहीं जाती। सुमेश का मटका तोड़कर उसने सिर्फ उसकी कमाई का जरिया नहीं छीना, बल्कि अनजाने में कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से सोमेश की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। और अब जब सोमेश के पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक इसी वक्त होती है उसके असली कैरेक्टर की परीक्षा। ये वो लम्हा है जो ये तय करेगा कि क्या मुसीबतें इंसान के अंदर की अच्छाई को सच में खत्म कर सकती है। और किस्मत का खेल देखिए, जिसके पास खुद पीने को कुछ नहीं बचा, ठीक उसी के सामने एक और प्यासा इंसान आकर खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था कि पानी मिलेगा या नहीं, ये तो सुमेश की इंसानियत का इम्तिहान था। सवाल ये था कि क्या वो अपने हिस्से का आखिरी घूंट भी किसी और को दे सकता है। और सुमेश वही करता है जो एक अच्छा इंसान करेगा। वो खुद प्यासा रह जाता है, लेकिन उस बुजुर्ग की प्यास बुझाता है। और उसका ये एक छोटा सा काम, ये जो बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम था, बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। एक ऐसी घटना की शुरुआत होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सोमेश ने जो सही रास्ता चुना था ना, ठीक उसी का नतीजा है कि अब कहानी में एक मैजिकल एलिमेंट आता है। ये दिखाता है कि जब कोई बिना किसी उम्मीद के कुछ अच्छा करता है, तो कायनात उसको उसका इनाम कैसे देती है। वो बुजुर्ग जो असल में कोई साधु थे, वो सोमेश को सिर्फ एक मटका नहीं देते। अरे ये घड़ा तो जिंदगी और अच्छी सेहत का सिंबल है। इसका पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, बल्कि थकान मिटाता है, बीमारियां ठीक कर देता है। ये एक ऐसा तोहफा है जो ठीक उसे देने वाले की तरह ही बिल्कुल निस्वार्थ है। लेकिन रुकिए, इस वरदान के साथ एक शर्त भी जुड़ी है, और यही शर्त पूरी कहानी का सबसे बड़ा रूल बन जाती है। ये एक वार्निंग है, एक भविष्यवाणी है कि ये जादू सिर्फ अच्छे इरादों वालों के लिए काम करेगा। जैसे ही कोई लालची इंसान इसे छुएगा, ये जादू खत्म, पत्थर बन जाएगा। और अब कहानी उस पॉइंट पर आ जाती है जहां सोमेश की अच्छाई और गजेंद्र का लालच सीधे सीधे टकराते हैं। एक ही जादुई घड़ा, पर उसको लेकर दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क। और यही टकराव अब कहानी को उसके असली अंजाम की तरफ ले जाएगा। तो सोमेश क्या करता है? वो इस घड़े से लोगों की सेवा करता है, सिर्फ 1 रुपए में सबकी मदद करता है। लेकिन गजेंद्र, उसकी आंखों में तो बस दौलत चमक रही है। उसके लिए ये घड़ा लोगों की मदद का नहीं, बल्कि अमीर बनने का खजाना है, जिसे वो किसी भी कीमत पर अकेले पाना चाहता है। और यहीं पर दोनों के बीच का फर्क और भी साफ हो जाता है। और फिर आखिर में वही होता है जिसका डर था। लालच में अंधा होकर गजेंद्र वो कदम उठा ही लेता है जो उसे बर्बादी की तरफ ले जाएगा। एक रात वो चुपके से उस घड़े को चुरा लेता है। वो ये नहीं जानता कि वो सिर्फ एक मटका नहीं, बल्कि अपने ही लालच का इम्तिहान चुरा कर ले जा रहा है। तो बस अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। यहाँ कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, और लालच का असली चेहरा क्या होता है, इस पर एक ऐसा सबक मिलता है जो सिर्फ गजेंद्र के लिए नहीं, हम सबके लिए है।
और जैसे ही गजेंद्र उस घड़े को अपनी दौलत की मशीन बनाने की सोचता है, घड़े का जादू उल्टा पड़ जाता है। वो घड़ा अब कोई वरदान नहीं रहता, वो तो बस गजेंद्र के गंदे इरादों का आईना बन जाता है। इंसाफ का पहिया अब घूम चुका था। जहां से अमृत जैसा पानी निकलना था, वहां से अब निकलता है जहर और तबाही। जहरीले बिच्छू, काला धुआं, ये सब कुछ और नहीं बल्कि गजेंद्र के अपने मन के अंदर जो जहर भरा था, उसी का सबूत है। जैसा बोया वैसा काटा, और आखिर में वो घड़ा ठीक गजेंद्र के दिल की तरह पत्थर का बन जाता है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? यही कि कोई भी ताकत या कोई भी चीज अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। वो तो बस एक आईना होती है जो उसे इस्तेमाल करने वाले का कैरेक्टर दिखाती है। देखिए, सोमेश के हाथ में वही घड़ा एक वरदान था और गजेंद्र के हाथ में तबाही। मतलब साफ है, हमारी नीयत कैसी है, हमारा अंजाम भी वैसा ही होगा। सदियों पुरानी ये कहानी आज भी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि क्या लालच और अच्छाई का ये सबक आज की दुनिया में उतना ही जरूरी नहीं है जितना पहले था? और सबसे जरूरी सवाल ये कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह के घड़े का इस्तेमाल कर